आर्टिकल्स अर्थात अग्र शब्द। इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स का बड़ा महत्व है। हिंदी भाषा में आर्टिकल जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये डिटर्मिनर्स अर्थात निर्धारक के अंतर्गत आते हैं और नाउन के पूर्व एक प्रकार के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा उसी नाउन के विषय में ही कुछ तथ्य की जानकारी देते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव्स के पूर्व भी प्रयुक्त होते हैं तथा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व इनका प्रयोग अनिवार्यतः किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि चाहे भले ही ये एडजेक्टिव्स के पूर्व प्रयुक्त हों, लेकिन हमेशा नाउन के लिए ही इनका प्रयोग होता है। चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इनका विशेष महत्व है, इसलिए इनके गहन एवं विशद अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंग्लिश ग्रामर की पुस्तकों में इनके नाम पर एक अलग अध्याय का ही सृजन किया गया है। अतः इनका विस्तृत अध्ययन अपेक्षित है। अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम ये जानें कि आर्टिकल्स की कुल संख्या 3 है, जो 2 वर्गों में विभक्त किए जाते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखा जाता है तथा डेफिनिट आर्टिकल में द को रखा जाता है। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एवं एन। इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ है अनिश्चित, अर्थात जिस नाउन के विषय में स्थिति स्पष्ट ना हो बल्कि अनिश्चित हो। उनके पूर्व ए तथा एन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहां प्रश्न ये है कि ए तथा एन एक निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं, फिर इन्हें अनिश्चित आर्टिकल क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनका अर्थ तो एक होता है, किंतु गिनती के रूप में नहीं, बल्कि कोई एक सा के अर्थ में, जो अपरिचित है, अज्ञात है और असंदर्भित है। इस चैप्टर में ए तथा एन का अर्थ 1 यानी एक नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझें। अ काउ इज ग्रेजिंग। इस वाक्य में अ काउ का अर्थ है एनी वन काउ, यानी कोई एक गाय। यहां पर कोई एक गाय से तात्पर्य है किसी अज्ञात गाय से, जिसको हम जानते नहीं हैं। लेकिन यदि हम कहें कि वन काउ इज ग्रेजिंग, तो इस वन काउ का अर्थ है एक निश्चित गाय। अतः इस चैप्टर में यह स्पष्ट है कि ए तथा एन का तात्पर्य एक नहीं बल्कि कोई एक होता है। यह अनिश्चितता का भाव है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वो कोई एक कौन है। इसलिए इंडेफिनिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः यदि हम कहें कि अ बॉल, एन एग, एन एलिफेंट, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक गेंद, एक अंडा या एक हाथी, बल्कि इसका अर्थ है कोई एक गेंद, कोई एक अंडा, कोई एक हाथी, जो असंदर्भित है तथा जिससे हम परिचित नहीं हैं। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ये जानें कि कहां पर ए का प्रयोग होना चाहिए और कहां पर एन का प्रयोग। आर्टिकल ए एवं एन का प्रयोग। रूल नंबर 1, ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात ऐसी एक वचन संज्ञा जिनको गिना जा सके के पहले होता है। के पहले जैसे अ बॉय, अ ट्री, अ टेबल, अ पेन, अ हाउस, अ फैन, अ हंटर, अ बेगर, अ टीचर, अ गर्ल इत्यादि। किंतु ध्यान दें कि ए का प्रयोग केवल कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले अक्षर जैसे बी, सी, डी, जी, जे, के, पी, टी, वी, डब्ल्यू, जेड तथा हिंदी के क, ख, ग से ज्ञ तक के सभी अक्षरों के पहले किया जाता है। किंतु वॉवेल अर्थात स्वर अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, जैसे एन एप्पल।
यहां पर एप्पल में पहला अक्षर ए स्वर है और इसको उच्चारित करने पर हिंदी का अक्षर ए प्राप्त होता है, जो कि हिंदी में स्वर है। अतः एप्पल के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार एन आउल, एन एलिफेंट, एन इंजीनियर, एन इंक पॉट एटसेट्रा। रूल नंबर 2, किंतु कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू होने वाले पहले अक्षर का साउंड यानी ध्वनि यदि वॉवेल अर्थात स्वर ध्वनि जैसे ए ई आई ओ यू तथा हिंदी के अ आ ई ई उ ऊ ए ओ ओ आदि से मिलता जुलता है तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वहां पर एन का प्रयोग होगा। जैसे अ ऑनेस्ट मैन गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट में पहला अक्षर तो कॉन्सोनेंट है, किंतु जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको ऑनेस्ट बोलते हैं और अ साउंड हमें प्राप्त होता है। इसलिए यहां ए की जगह एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अ एयर, HEIR, ये भी गलत है, क्योंकि जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो ए साउंड की प्राप्ति होती है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगला शब्द है MLA। ये भी कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू है, परंतु जब हम इसको बोलते हैं तो एम साउंड यानी स्वर ए आता है। जब आर को उच्चारित करेंगे तो आर अर्थात अ साउंड प्राप्त होगा, जो कि स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार कई शब्द ऐसे हैं जिनके पहले अक्षर तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, किंतु उनके उच्चारण पर वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि प्राप्त होती है। जैसे ऑनर अर्थात सम्मान, एयरेस अर्थात महिला उत्तराधिकारी, HMT वॉच, एक्समेस ट्री, LLB, LLM, MLC, MLA, NCC, MA इत्यादि। इन शब्दों के साथ ए नहीं बल्कि आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, जब कभी किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल यानी स्वर से शुरू होता है तथा पहला साउंड अर्थात ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि क ख ग से ज्ञ तक के बीच में मिलता है तो ए का प्रयोग होता है। जैसे यूरोपियन में पहला अक्षर अंग्रेजी के वॉवेल यानी स्वर है, किंतु जब हम इसको उच्चारित करेंगे तो हिंदी वर्णमाला का य साउंड आता है, जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ना कि एन का। इसी प्रकार अगला शब्द है यूनिफॉर्म। इसमें भी पहला लेटर अंग्रेजी का वॉवेल है, किंतु इसका उच्चारण करने पर हिंदी की व्यंजन ध्वनि य आती है, तो इसके लिए भी ए का प्रयोग करेंगे। अब अगला शब्द है 1 रुपी नोट। ये अंग्रेजी के वॉवेल अक्षर से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो हिंदी का व व्यंजन ध्वनि प्राप्त होती है, तो इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अनेक महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अंग्रेजी के वॉवेल अर्थात स्वर से आरंभ होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण में व्यंजन ध्वनि निकलती है, तो इन सब के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूटेंसिल, अ यूनैनिमस डिसीजन, अ वन-आइड गर्ल, अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनिक बुक, अ यूजफुल मैन, अ वन-वे टिकट, अ यूरेशियन, अ यूरो डॉलर इत्यादि। रूल नंबर 4, सिंगुलर, जनरल, अननोन आदि नाउन्स के पूर्व लगने वाले एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जिन एडजेक्टिव्स का उच्चारण व्यंजन वर्णों अर्थात कॉन्सोनेंट लेटर्स से प्रारंभ होता है, जैसे अ ब्लैक ऑक्स। यहां पर ऑक्स अर्थात बैल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ब्लैक शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है, और ये ऑक्स की विशेषता बता रहा है कि बैल ब्लैक
यानी काला है। यहां पर ब्लैक शब्द का पहला अक्षर व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो रहा है, अतः इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार अ यूजफुल अम्ब्रेला अर्थात एक उपयोगी छाता, यहां पर अम्ब्रेला एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पूर्व यूजफुल शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है तथा ये छाता की विशेषता बता रहा है। यहां पर यूजफुल शब्द का पहला अक्षर तो अंग्रेजी का यू जो कि वॉवेल यानी स्वर है, परंतु जब हम इसे उच्चारित करेंगे तो हमें व्यंजन ध्वनि या प्राप्त होगी, अतः इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे अ बैड वेदर, अ नॉइजी सिटी, अ यूनिक बुक, अ यूनिवर्सल मैन, अ नॉटी गर्ल, अ व्हाइट एलिफेंट, अ रेड एप्पल इत्यादि। लेकिन जब हम कहें कि अ इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहां स्टोरी सिंगुलर नाउन है और इसके पहले प्रयुक्त इंटरेस्टिंग शब्द एडजेक्टिव है जो कि स्टोरी की विशेषता बता रहा है कि स्टोरी रुचिकर है। किंतु ध्यान दें कि इंटरेस्टिंग का पहला अक्षर वॉवेल यानी स्वर से शुरू हो रहा है और उच्चारण करने पर स्वर ध्वनि ई प्राप्त हो रही है, अतः इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। नोट: यदि आप उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ए या एन के प्रयोग में गलती नहीं होगी, लेकिन उच्चारण में कंफ्यूजन अर्थात भ्रम रहने पर इसके प्रयोग में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यदि वुडन टेबल को आप स्वर अक्षर से प्रारंभ यानी ऊ से वुडन टेबल बोलेंगे तो गलत माना जाएगा, तो इसे व्यंजन से प्रारंभ वुडन टेबल बोलना ही सही है। और इसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ईयर को स्वर ध्वनि से प्रारंभ ईयर न बोलकर व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ ईयर बोलें, तथा येलो शर्ट को स्वर से प्रारंभ येलो शर्ट न बोलकर व्यंजन से प्रारंभ येलो शर्ट बोलें और इनके पहले ए का प्रयोग करें। ए या एन आर्टिकल के प्रयोग के संदर्भ में कुछ अन्य प्रमुख नियम। रूल नंबर 1, ए या एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नंबर नाउन के पूर्व होता है। और यदि नाउन की विशेषता बताने वाला कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है तो ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पूर्व होगा। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहां पहले वाक्य में स्टूडेंट एक नाउन है, अतः इसके पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, अतः इस वाक्य में एक्सीलेंट के पूर्व एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। किंतु ध्यान रखना है कि यदि यहां एक्सीलेंट के बाद नाउन के रूप में प्रयुक्त शब्द स्टूडेंट को हटा दें तो फिर एन का प्रयोग नहीं होगा और वाक्य बनेगा ही इज एक्सीलेंट, अर्थात वह प्रतिभावान है। तात्पर्य यह है कि जहां नाउन का प्रयोग नहीं होगा वहां ए या एन का भी प्रयोग नहीं होगा, अतः यहां ही इज एन एक्सीलेंट नहीं बनेगा। यहां यह भी ध्यान रखें कि यदि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पूर्व होगा। जैसे ही इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहां वेरी शब्द एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव एक्सीलेंट की विशेषता बता रहा है, अतः यहां वेरी के पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज एन ओल्ड मैन, देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मैन। इन वाक्यों में पहले में नाउन के पूर्व, दूसरे में एडजेक्टिव के पूर्व तथा तीसरे में एडवर्ब वेरी के पूर्व आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया है, किंतु वस्तुतः इनका प्रयोग मैन शब्द के लिए ही किया गया है,
जो कि एक नाउन है। रूल नंबर 2, ए या एन का प्रयोग सामान्यतया काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, किंतु कभी कभी अनकाउंटेबल के साथ भी किया जाता है, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज। यहां नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु इसके पूर्व ए का प्रयोग किया गया है, जो कि सही है। इसी प्रकार वन शुड नेवर टेल अ लाई भी सही है। रूल नंबर 3, ए या एन का प्रयोग मैनी, रादर, क्वाइट, सच इन शब्दों के बाद किया जाता है यदि इनके बाद सिंगुलर नंबर नाउन आता है तो, जैसे इट इज रादर अ मर्सी, इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, मैनी अ सिटीजन लाइक टू वेलकम सच अ चेंज, इट वॉज सच अ फूलिश एक्शन। रूल नंबर 4, ए या एन का प्रयोग प्रति अर्थात ईच, एवरी एवं पर के अर्थ में भी होता है, जैसे दिस कार रन्स 10 किलोमीटर्स अ लीटर, अर्थात ये कार 1 लीटर में प्रति 10 किलोमीटर चलती है। हिज ब्रदर अर्न्स 50,000 अ मंथ, अर्थात उसका भाई प्रति माह 50,000 अर्जित करता है। द गोल्ड इज सोल्ड एट ₹30,000 अ 10 ग्राम, अर्थात सोना 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बेचा जाता है। दिस बस रन्स 50 किलोमीटर्स एन आवर, अर्थात ये बस प्रति घंटा 50 किलोमीटर चलती है, आदि। रूल नंबर 5, कुछ संख्या सूचक शब्दों या इकाई यानी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट्स के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैव अ डजन पेन्स, अर्थात मेरे पास 1 दर्जन कलम हैं। ही हैज 1,000 रुपीज, अर्थात उसके पास 1,000 रुपए हैं। आई हैव बॉट 1.5 किलोग्राम ऑरेंज, मैंने 1.5 किलो संतरे खरीदे हैं। तात्पर्य यह है कि 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल आदि गिनती सूचक शब्दों के पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और यह सही है। रूल नंबर 6, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन उस नाउन की समूची जाति या वर्ग यानी क्लास का बोध कराए, तब उस स्थिति में ए या एन का प्रयोग होता है, जैसे अ डॉग इज अ पेट एनिमल, अर्थात कुत्ता एक पालतू जानवर है। अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अर्थात गाय एक घरेलू जानवर है। इनमें कुत्ता और गाय यहां उस जाति के सभी जानवरों या समूचे वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग उचित है। इसी प्रकार एन एप हैज लॉन्ग टेल, अर्थात लंगूर की पूंछ लंबी होती है। एन आउल कैन सी ओनली इन द नाइट, अर्थात उल्लू केवल रात्रि में ही देख सकता है। यहां लंगूर और उल्लू अपनी जाति के संपूर्ण वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 7, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट या हाउ के बाद जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट अ फाइन सीनरी, व्हाट अ ग्रैंड महल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रूल नंबर 8, कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन अ टेम्पर, क्रोध में, इन अ रेज, गुस्से में, इन अ फिक्स, दुविधा में या परेशानी में, इन अ नटशेल, संक्षेप में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, इन अ डिलेमा, दुविधा में, एट अ लॉस, असमर्थ, अ शॉर्ट वाइल अगो, थोड़ी देर पहले, अ शॉर्ट टाइम अगो, कुछ समय पहले, एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर, एट अ स्टोन्स थ्रो, निकट या पास, इत्यादि। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन, अर्थात आर्टिकल ए और एन का लोप। आर्टिकल के प्रयोग संबंधी सभी नियमों को जान लेने पर भी इनके प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अतः इन्हें प्रयोग करने में और अधिक स्पष्टता के लिए ओमिशन अर्थात
लोभ के नियमों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि अब हम उन नियमों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा ये ज्ञात होगा कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां कहां या किन परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। रूल नंबर 1, ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता। जैसे अ राम इज अ गुड बॉय, ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध रूप है राम इज अ गुड बॉय, क्योंकि यहां पर राम एक प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से अ फैमिली लिव इन कोलकाता गलत है, क्योंकि कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है और इसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा। कुछ और उदाहरण देखें, जैसे अ लखनऊ सिटी इज फुल ऑफ क्राउड गलत है। शुद्ध रूप होगा लखनऊ सिटी इज फुल ऑफ क्राउड, अर्थात लखनऊ शहर भीड़ भाड़ से भरा है। माई फादर इज बीटिंग अ मोहन गलत है, तो सही होगा माई फादर इज बीटिंग मोहन। रूल नंबर 2, ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जा सकता। जैसे गोल्ड अर्थात सोना, इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके पहले ए लगाना गलत माना जाएगा। इसी प्रकार अ कॉपर गलत है। ठीक इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके पहले ए या एन नहीं लगता है। जैसे वाटर यानी पानी, सिल्वर चांदी, इलेक्ट्रिक बिजली, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, कोल कोयला, पेट्रोल पेट्रोल, ऑयल तेल, मिल्क दूध, बटर मक्खन, मेडिसिन दवा, आइस बर्फ, कॉफी कॉफी, टी चाय, घी घी, डस्ट धूल, फर्नीचर फर्नीचर, ट्रैफिक यातायात, लगेज सामान, इंफॉर्मेशन सूचना, ब्रेड रोटी, चौक चौक, पेपर कागज, राइस चावल, न्यूज समाचार, सीनरी दृश्य, एडवाइस सलाह, म्यूजिक संगीत, पोएट्री कविता। किंतु इन अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा अर्थात क्वांटिटी या संख्या अर्थात नंबर बताने के लिए हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी। यहां पर केवल पानी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक गिलास पानी की बात हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक गिलास पानी, 2 कप चाय, 3 किलो चीनी आदि। ठीक इसी प्रकार अ पीस ऑफ पेपर अर्थात कागज का एक टुकड़ा। यहां पर भी केवल पेपर की बात नहीं हो रही है, बल्कि पेपर के एक टुकड़े की बात हो रही है। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग अ पीस ऑफ के रूप में होगा। अ किलो ऑफ राइस अर्थात 1 किलो चावल। यहां भी केवल राइस की बात नहीं हो रही है, बल्कि 1 किलो चावल की बात हो रही है। इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इस प्रकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अ बिट ऑफ राइस अर्थात चावल का एक दाना, अ स्पून फुल ऑफ मेडिसिन अर्थात 1 चम्मच दवा। रूल नंबर 3, ए या एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे डियर अपने आप में प्लूरल है, अतः इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना गलत माना जाएगा। अगला शब्द है चिल्ड्रन, जो अपने आप में प्लूरल है, तो इसके पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्लूरल हैं और इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ऑक्सन कई बैल, शीप भेड़ें, डियर कई हिरण, बॉयज लड़के, फॉक्सेस लोमड़ियां, पीपल लोग, ब्रदर्स कई भाई। रूल नंबर 4, ए या एन का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ
के बाद आने वाले नाउन के पहले नहीं होता। जैसे काइंड ऑफ अ काउ गलत माना जाएगा, क्योंकि यहां पर काइंड ऑफ के बाद काउ आया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा काइंड ऑफ काउ। इसी प्रकार सॉर्ट ऑफ अ फोन अर्थात एक प्रकार का फोन गलत है, क्योंकि यहां भी सॉर्ट ऑफ के बाद फोन नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा और इसका सही रूप होगा सॉर्ट ऑफ फोन। ठीक इसी प्रकार टाइप ऑफ अ शर्ट की जगह टाइप ऑफ शर्ट होगा और वैरायटी ऑफ अ डॉग की जगह वैरायटी ऑफ डॉग होगा। रूल नंबर 5, भोजन के नामों के पहले प्रायः आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गिव अ डिनर अर्थात रात का भोजन गलत माना जाएगा, क्योंकि यहां पर डिनर एक प्रकार के भोजन का नाम है, इसलिए डिनर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जब हम इसको बोलेंगे तो सीधे सीधे गिव डिनर कहेंगे। और आफ्टर अ लंच भी गलत है, क्योंकि यहां पर आफ्टर और लंच के बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। यहां पर लंच का प्रयोग एक प्रकार के दोपहर के खाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बिफोर अ सपर अर्थात रात में सोने से ठीक पहले का भोजन, यहां पर भी सपर के पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत माना जाएगा, क्योंकि सपर भी एक प्रकार के भोजन का ही नाम है, इसलिए इसको सिर्फ बिफोर सपर बोलना ही सही माना जाएगा। इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं जिनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे बिफोर अ ब्रेकफास्ट की जगह बिफोर ब्रेकफास्ट होगा, आफ्टर अ टी की जगह आफ्टर टी होगा, एट अ सपर की जगह एट सपर होगा, हैव अ डिनर की जगह हैव डिनर होगा, गिव अ लंच की जगह गिव लंच होगा। किंतु इनके नामों के पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अ स्वीट ब्रेकफास्ट, यहां पर ब्रेकफास्ट अर्थात नाश्ते के पहले एडजेक्टिव स्वीट अर्थात मधुर का प्रयोग हुआ है, अतः इसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उदाहरण सुने, अ बैड लंच, यहां पर लंच यानी दोपहर का भोजन भी एक प्रकार के भोजन का ही नाम है तथा इसके पहले एडजेक्टिव बैड यानी खराब के पहले आर्टिकल ए या एन लगाना आवश्यक माना गया है। रूल नंबर 6, यदि पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ आदि के बाद नाउन आता है, तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, यहां पर प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति या अध्यक्ष एक पद या पदवी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है और इसको हम सीधे सीधे द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ही कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से द रैंक ऑफ एन IAS की जगह द रैंक ऑफ IAS ही सही होगी। द टाइटल ऑफ अ बापू की जगह द टाइटल ऑफ बापू ही सही है। द जॉब ऑफ अ मैनेजर की जगह द जॉब ऑफ मैनेजर ही सही है। द पोजीशन ऑफ अ पेशेंट की जगह द पोजीशन ऑफ पेशेंट होगा। रूल नंबर 7, ए या एन का प्रयोग केवल एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के पहले नहीं होता है। जैसे शी इज अ नाइस कहना गलत होगा, क्योंकि यहां पर नाइस एडजेक्टिव है तथा नाइस के बाद नाउन प्रयुक्त नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, यदि विशेषण के बाद संज्ञा प्रयुक्त हो तब विशेषण के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं। ठीक इसी प्रकार दिस इज अ स्वीट के स्थान पर दिस इज स्वीट होगा। राम इज अ हैंडसम के स्थान पर राम इज हैंडसम और यू आर अ प्राउडी के स्थान पर यू आर प्राउडी होगा। रूल नंबर 8, ए या एन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात अधिकार बताने वाले विशेषण के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं लगता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हिज,
हर, अर, योर, माय, इट्स, देयर आदि हैं। उदाहरण, माय अ पेन में पेन एक नाउन है जिसके पहले माय पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इन दोनों के बीच में आर्टिकल ए या एन नहीं लगाया जाएगा, इसलिए इसको हम माय पेन ही कहेंगे। इसी प्रकार हर अ नेकलेस गलत है क्योंकि यहां पर भी हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद आने वाले नाउन नेकलेस के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जैसे हिज अ कैप की जगह हिज कैप होगा, इट्स अ फिंगर की जगह इट्स फिंगर होगा, और अ स्टेट की जगह और स्टेट होगा, और अ फादर की जगह और फादर होगा। रूल नंबर 9, प्रायः ए या एन का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण के बाद जो भी नाउन आता है उसके पहले नहीं करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव निम्नांकित हैं: एनी, सच, दोज, दीज, दैट, दिस, द सेम, द अदर, another, a certain, any, no आदि। इनके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे दीज अ ट्री गलत है क्योंकि यहां पर ट्री नाउन है और इसके पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज का प्रयोग हुआ है, अतः दीज के बाद आने वाले नाउन ट्री के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी तरह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनके बाद या पहले में आर्टिकल नहीं लगाया जाता, जैसे दिस अ बॉल की जगह दिस बॉल, दैट अ बॉय की जगह दैट बॉय, एनी अ बुक की जगह एनी बुक, अनदर अ वुमन की जगह अनदर वुमन होता है। रूल नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात विभाजित करने वाले विशेषण के बाद जो भी नाउन आते हैं उनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर आदि कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। उदाहरण, एवरी एन एलिफेंट में एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद एलिफेंट नाउन है, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना गलत होगा, अतः शुद्ध रूप होगा एवरी एलिफेंट। इसी प्रकार ईच अ बॉय की जगह ईच बॉय होगा, ईदर अ रूम की जगह ईदर रूम, नीदर अ डॉग की जगह नीदर डॉग का प्रयोग सही माना जाएगा। रूल नंबर 11, ए या एन का प्रयोग कुछ महत्वपूर्ण फ्रेज के साथ नहीं किया जा सकता है, जैसे ऑल विंटर की जगह ऑल अ विंटर का प्रयोग करना गलत होगा क्योंकि ऑल विंटर अर्थात सभी सर्दियों में अपने आप में एक फ्रेज है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गो टू अ स्टेशन के साथ आर्टिकल ए नहीं लगेगा क्योंकि गो टू स्टेशन एक फ्रेज है। इसी प्रकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे ड्यूरिंग अ डे की जगह ड्यूरिंग द डे होगा, एट अ डस्क की जगह एट डस्क होगा, एट अ सनराइज के स्थान पर एट सनराइज होगा, एट अ डे ब्रेक के स्थान पर एट डे ब्रेक होगा, गो टू अ जू के स्थान पर गो टू जू होगा, एट अ सनसेट के स्थान पर एट सनसेट होगा, ऑल अ ईयर के स्थान पर ऑल ईयर और ऑल अ नाइट के स्थान पर ऑल नाइट तथा ऑल अ मॉर्निंग के स्थान पर ऑल मॉर्निंग इत्यादि।